जय श्री राम। जय श्री राम। श्री तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के 19वें मासप्रायण में अयोध्या कांड का अध्ययन करते हुए कल हमने यह प्रसंग पढ़ा था कि भरत जी श्री रामचंद्र से मिलने के लिए चित्रकूट की ओर बढ़ते हैं तो गंगा किनारे निषाद राज और उनके वीर योद्धा उनको रोकने का प्रयास करते हैं। निषाद राज के मन में कुछ शंका होती है कि कहीं भरत जी राम जी के साथ युद्ध के लिए तो नहीं जा रहे हों, क्योंकि उनको यह शंका रहती है कि भरत ये चाहते हैं कि राम हमेशा वनवास में रहें। परंतु उसी समय किसी एक वृद्ध के प्रकट होने पर और निषाद को यह समझाना कि नहीं, भरत का राम के साथ बहुत ही गूढ़ प्रेम है। भरत ऐसा कुछ नहीं करते। कुछ भी ऐसा गलत कार्य करने से पहले आप भरत जी से ज़रूर मिलें और उनके मन की बात जानें। भरत जी और निषाद का यहाँ मिलन है। सभी नगरवासी प्रसन्न हैं और इसके पश्चात वो उन्हें गंगा नदी पार कराने में सहायक होंगे। यहाँ तक की कथा आगे सुनिए। तो आओ शुरू करें अयोध्या कांड। जय श्री राम। जय श्री राम। गहु घाट भट्ट समिटी सब लेहूँ मर्म मिली जाई। बूझी मित्र अरि मध्य गति तस सब करिहूँ आई। अतएव हे वीरों, तुम लोग इकट्ठे होकर सब घाटों को रोक लो। मैं जाकर भरत जी से मिलकर उनका भेद लेता हूँ। उनका भाव मित्र का है या शत्रुघ्न का या उदासीन का, यह जानकर तब आकर जैसा मैं कहूँ उसी प्रकार का तुम प्रबंध करना। लखब सनेहु सुभाए सोहाए। बैरु प्रीति नहीं दुरही दुराए। अस कही भेंट संजोवन लागे। कंद मूल फल खग मृग मागे। उनके सुंदर स्वभाव से मैं उनके स्नेह को पहचान लूँगा। वैर और प्रेम छिपाने से नहीं छिपते हैं। ऐसा कहकर वह भेंट का सामान सजाने लगा। उसने कंद, मूल, फल, पक्षी और हिरन मंगवाए। मीन पीन पाठीन पुराने। भरी भरी भार कहारन आने। मिलन साजु सजी मिलन सिधाए। मंगल मूल सगुन शुभ पाए। कहार लोग पुरानी और मोटी पहिना नामक मछलियों के भार भर भर कर लाए। भेंट का सामान सजाकर मिलने के लिए चले तो मंगलदायक शुभ शगुन होने लगे। देखी दूरी ते कही निज नामू। कीन मुनि सही दंड प्रणामू। जानिए राम प्रिय दीन असीसा। भरति कहेऊ बुझाई मुनीसा। निषाद राज ने मुनिराज वशिष्ठ जी को देखकर अपना नाम बतलाकर दूर से ही उनको दंडवत प्रणाम किया। मुनीश्वर वशिष्ठ जी ने उसको राम का प्यारा जानकर आशीर्वाद दिया और भरत जी को समझाकर कहा कि यह श्री राम जी का मित्र है। राम सखा सुनी संदनु त्या
आगा, चले उतरी उमगत अनुरागा। गाहूँ जाति गुहूँ नाव सुनाई, कीन जोहारू माथ महिलाई। यह श्री राम जी का मित्र है। इतना सुनते ही भरत जी ने तुरंत अपना रथ त्याग दिया। वे रथ से उतरकर प्रेम में उमंगते हुए चले। निषाद राज गुह ने अपना गांव, जाति और नाम सुनाकर पृथ्वी पर माथा टेक कर जोहार किया। दोहा करत दंडवत देखी ते ही भरत लीन उरलाई, मनहु लखन सन भेंट इस भई प्रेमुना हृदय समाई। दंडवत करते देखकर भरत जी ने निषाद को उठाकर अपने छाती से लगा लिया। हृदय में प्रेम समाता नहीं है, मानो स्वयं लक्ष्मण जी से भेंट हो गई हो। भेंटत भरतु ताही अति प्रीति, लोग सिंहाही प्रेम कै रीति। धन्य धन्य धुनि मंगल मूला, सुर सराहिते ही बरसही फूला। भरत जी गुह को अत्यंत प्रेम से गले लगा रहे हैं। प्रेम की रीति को सब लोग सिहा रहे हैं, ईर्ष्यापूर्वक प्रशंसा भी कर रहे हैं। मंगल की मूल धन्य धन की ध्वनि करके देवता उसकी सराहना करते हुए फूल बरसा रहे हैं। लोक वेद सब भांति ही नीचा, जासु छाह छुई ले सींचा। ते ही भरी अंक राम लघु भ्राता, मिलत पलक परी पूरत गाता। वे कहते हैं जो लोक और वेद दोनों में सब प्रकार से नीचा माना जाता है, जिसकी छाया से छू जाने से भी स्नान करना होता है, उसी निषाद से अंकवार भरकर हृदय से चिपटाकर श्री रामचंद्र जी के भाई भरत जी आनंद और प्रेमवश शरीर में पुलकावली से परिपूर्ण हो मिल रहे हैं। राम राम कही जे जमुहाई, तिन्हि न पाप पुंज समूहाही। यह तो राम लाई उरलीना, कुल समेत जगु पावन की नाम। जो लोग राम राम कहकर झंबाई लेते हैं, अर्थात आलस्य से भी जिनके मुंह से राम नाम का उच्चारण हो जाता है, पापों के समूह कोई भी पाप उनके सामने नहीं आता है। फिर इस गुह को तो स्वयं श्री रामचंद्र जी ने हृदय से लगा लिया और कुल समेत इसे जगत पावन, जगत को पवित्र करने वाला बना दिया है। करम नाश जलु सुर सरि परई, ते ही को कहु शीस नहीं धरही। उल्टा नामु जपत जगु जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। करमनाशा नदी का जल गंगा में पड़ जाता है, मिल जाता है, तब कहिए उसे कौन सिर पर धारण नहीं करता है। जगत जानता है कि उल्टा नाम मरा मरा जपते जपते वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए। दोहा सव पच सबर खस जमन, जड़ पावर कोल किरात। रामू कहत पावन परम, होत भुवन विख्यात। मूर्ख और पामर, चंडाल, शबर, खस, यवन, कोल और किरात भी राम कहते कहते ही परम पवित्र और त्रिभुवन में विख्यात हो गए। नहीं अव अचरज जुग जुग चलियाई, के ही न दीन रघुबीर बड़ाई।
राम नाम महिमा सुर कहीं, सुनि सुनि अवध लोग सुखी लहहीं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, युग युगांतर से यही रीति चली आ रही है। श्री रघुनाथ जी ने किसको बड़ाई नहीं दी है। इस प्रकार देवता राम नाम की महिमा कह रहे हैं और उसे सुन सुनकर अयोध्या के लोग भी सुख पा रहे हैं। राम सखहि मिली भरत सप्रेमा, पूछी कुशल सुमंगल खेमा, देखी भरत कर सीलु सनेहु, भा निषाद तेहि समय विदेहु। राम सखा निषाद राज से प्रेम के साथ मिलकर भरत जी ने कुशल मंगल और क्षेम पूछा। भरत जी का शील और प्रेम देखकर निषाद उस समय विदेह हो गए, प्रेम मुग्ध होकर देह की सुध ही भूल गए। सकुच सनेहु मोदु मन बाड़ा, भरत ही चितवत एक टक ठाड़ा, धरि धीरज पद बंदी बहोरी, बिने सब प्रेम करत कर जोरी। उसके मन में संकोच, प्रेम और आनंद इतना बढ़ गया कि वह खड़ा खड़ा टकटकी लगाए भरत जी को देखता रहा। फिर धीरज धरकर भरत जी के चरणों की वंदना करके प्रेम के साथ हाथ जोड़कर भरत जी से विनती करने लगा। कुशल मूल पद पंखज पेखी, मैं तिहु काल कुशल निज लेखी, अब प्रभु परम अनुग्रह तोरे, सहित कोटि कुल मंगल मोरे। हे प्रभु, कुशल के मूल आपके चरण कमलों के दर्शन कर मैंने तीनों कालों में अपना कुशल जान लिया है। अब आपके परम अनुग्रह से करोड़ों कुलों पीढ़ियों सहित मेरा मंगल कल्याण भी हो गया है। दोहा, समुझी मोरी करतूती, कुलु प्रभु महिमा जिए जोई, जो न भजही रघुबीर पद, जग विधि वंचित सोई। मेरी करतूत और कुल को समझकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी की महिमा को मन में देखकर विचार कर, अर्थात कहाँ तो मैं नीच जाति और नीच कर्म करने वाला जीव और कहाँ अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी, पर उन्होंने मुझे नीच को भी अपने अहूति की कृपावश अपना लिया है। यह समझकर जो रघुवीर राम जी के चरणों का भजन नहीं करता है, वह जगत में विधाता के द्वारा ठगा हुआ सा माना जाएगा। कपटी कायर कुमति कुजाति, लोक भेद बाहिर सब भांति, राम कीन आपन जब ही ते, भयु भुवन भूषण तब ही ते। मैं कपटी कायर कुबुद्धि और कुजाति हूँ और लोक वेद दोनों से सब प्रकार से बाहर हूँ, पर जब से श्री रामचंद्र जी ने मुझे अपनाया है तभी से मैं उनका विश्व का भूषण हो गया हूँ। देखी प्रीति सुनी बिनय सुहाई, मिले हूँ बहोरी भरत लघु भाई, कही निषाद निज नाम सुबानी, सादर सकल जोहारी रानी। निषाद राज की प्रीति को देखकर और सुंदर विनय सुनकर फिर भरत जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी उससे मिले। फिर निषाद ने अपना नाम लेकर सुंदर नम्र और मधुर वाणी से सब रानियों को भी आदर पूर्वक जोहार किया, उन्हें प्रणाम किया। जानी लखन सम देहि असीसा, जिय अहु सखी सह लाख बरीसा,
निरखिन साधु नगर नर नारी, भय सुखी जनु लखनु निहारी। रानियां उसे लक्ष्मण के समान समझकर आशीर्वाद देती हैं कि तुम 100 लाख वर्षों तक सुखपूर्वक जियो। नगर के स्त्री पुरुष निषाद को देखकर ऐसे सुखी हुए मानो वे लक्ष्मण को देखकर सुखी हो रहे हों। कहीं लहेऊ अहीं जीवन लाहू, भेटहूँ राम भद्र भरी बाहू। सुनि निषाद निज भाग बढ़ाई, प्रमुदित मन लही चले हु लेवाई। सब कहते हैं कि जीवन का लाभ तो इसी ने पाया है जिसे कल्याण स्वरूप श्री रामचंद्र जी ने भुजाओं में बांधकर गले लगाया है। निषाद अपने भाग्य की बड़ाई सुनकर मन में परम आनंदित हो सबको अपने साथ लिवाकर ले चले। दोहा सनकारे सेवक सकल चले, स्वामी रुख पाई, घर तरु तर सर बाग बन बास बनाही जाई। उसने अपने सब सेवकों को इशारे से कह दिया, वे स्वामी का रुख पाकर चले और उन्होंने घरों में, वृक्षों के नीचे, तालाबों पर तथा बागीचों और जंगलों में ठहरने के लिए स्थान बनाया। श्रृंगबेरपुर भरत दीख, जब भेसनेह सब अंग शिथल, तब सोहत दिए निषादहि लागू, जनु तनु धरे बिने अनुरागु। भरत जी ने जब श्रृंगवेरपुर को देखा तब उनके सब अंग प्रेम के कारण शिथिल हो गए। वे निषाद को लाग दिए, अर्थात उसके कंधे पर हाथ रखते हुए चलते हुए ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो विनय और प्रेम शरीर धारण किए हुए हों। यही विधि भरत सेनु सबु संगा, दीखी जाहि जग पावनी गंगा। राम घाट कह कीन प्रणामु, भामनु मगनु मिले जनु रामु। इस प्रकार भरत जी ने सब सेना को साथ में लिया और लेते हुए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के दर्शन किए। श्री राम घाट को, जहाँ श्री राम जी ने स्नान संध्या की थी, प्रणाम किया। उनका मन इतना आनंदमय हो गया मानो उन्हें स्वयं श्री राम जी वहाँ मिल गए हों। करही प्रणाम नगर नर नारी, मुदित ब्रह्ममय बारी निहारी। करी मजनू मागही कर जोरी, रामचंद्र पद प्रीति न थोरी। नगर के नर नारी प्रणाम कर रहे हैं और गंगा जी के ब्रह्म रूप जल को देख देख कर आनंदित हो रहे हैं। गंगा जी में स्नान कर हाथ जोड़कर सब यही वर मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारा प्रेम कभी कम ना हो, अर्थात बहुत अधिक हमारा प्रेम उनके साथ बना रहे। भरत कहे ओ सुर सरी तवरेनु, सकल सुखद सेवक सुर धेनु। जोरी पानी बर मांगे एहू, सिए राम पद सहज सनेहू। भरत जी ने कहा, हे गंगे, आपकी रज सबको सुख देने वाली तथा सेवक के लिए तो कामधेनु ही है। मैं हाथ जोड़कर वही वरदान मांगता हूँ कि श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा स्वाभाविक प्रेम बना रहे। दोहा यही विधि मजनू भरत करी, गुर अनुशासन पाई, मातु नहानी जानी सब डेरा चले लवाई। इस प्रकार भरत जी स्नान कर और गुरु जी की आज्ञा पाकर तथा यह जानकर कि कि सब माताएं स्नान कर चुकी हैं, डेरा उठाकर वहाँ से चल पड़े।
जह तह लोगन डेरा कीना, भरत सोधु सब ही करती नाम। सुर सेवा करी आयसु पाई, राम मातु पहींगे दो भाई। लोगों ने जहाँ तहाँ डेरा डाला हुआ है। भरत जी ने सभी का पता लगाया कि सब लोग आकर आराम से टिक गए हैं या नहीं हैं। फिर देव पूजन करके आज्ञा पाकर दोनों भाई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या के पास गए। चरण चापी कही कही मृदु बानी, जननी सकल भरत सन्मानी। भाई सौंपी मातु सेवकाई, आपु निषाद ही लीन बोलाई। चरण दबाकर और कमल वचन कह कहकर भरत जी ने सम माताओं का सत्कार किया। फिर भाई शत्रुघ्न को माताओं की सेवा सौंपकर आपने निषाद को बुला लिया। चले सखा कर सो कर जोरे, शीतल शरीरु स्नेह ना थोरे। पूछत सखही सो ठाऊं दिखाऊ, नेकु नयन मन जरनी जुड़ाऊ। सखा निषाद राज के हाथ से हाथ मिलाए हुए भरत जी चले जा रहे हैं। प्रेम कुछ थोड़ा नहीं है, अर्थात उन दोनों के बीच में भी बहुत प्रेम है, जिससे उनका शरीर शिथिल हो रहा है। भरत जी सखा से पूछते हैं कि मुझे वह स्थान दिखलाओ और नेत्र और मन की जलन ताकि कुछ ठंडी हो सके। जह सिय राम लखनु निसि सोए, कहत भरे जल लोचन कोय। भरत बचन सुनी भयु विषादु, तुरत तहाँ लई गयु निषादु। जहाँ सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण रात को सोए थे, ऐसा कहते हुए उनके नेत्रों के कोनों में प्रेम अश्रुओं का जल भर आया। भरत जी के वचन सुनकर निषाद को भी बड़ा विषाद हुआ। वह तुरंत ही उन्हें वहाँ ले गए जहाँ सीता, रामचंद्र जी और लक्ष्मण ने रात को विश्राम किया था और वहाँ वे सोए थे। दोहा जहाँ सिसुम्पा पुनीत तर, रघुबीर किए विश्रामू। अति स्नेह साधन भरत की नेहु दंड प्रणामू। जहाँ पवित्र अशोक के वृक्ष के नीचे श्री राम जी ने विश्राम किया था, जहाँ श्री रामचंद्र, सीता और लक्ष्मण सोए थे, भरत जी ने वहाँ अत्यंत प्रेम से आदरपूर्वक दंडवत प्रणाम किया। कुश सांथरी निहारी सोहाई, कीन प्रणाम प्रदीक्षिण जाई। चरण रेख रज आखिन लाई, बनिए न कहत प्रीति अधिकाई। कुशों की सुंदर साथरी देखकर उसकी प्रदक्षिणा करके उन्होंने उसे प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी के चरण रजों की रज आँखों में लगाई। उस समय के प्रेम की अधिकता कहते नहीं बनती है। कनक बिंदु दुई चारिक देखे, राखे शीस सिए सम लेखे। सजल बिलोचन हृदय गलानी, कहत सखासन बचन सुबानी। भरत जी ने 2-4 स्वर्ण बिंदु सेना के सोने के कन या तारे आदि जो सीता जी के गहने कपड़ों से गिर पड़े थे देखे तो उनको सीता जी के समान समझकर सिर पर रख लिया। उनके नेत्र प्रेम अश्रुओं के जल से भरे हुए हैं और हृदय में उनके गलानी हो रही है। वे सखा से सुंदर वाणी में ये वचन बोले कि श्रीहत सिए बिरह दुतिहीना, जथा अवध नर नारी बिलीना।
पिता जनक देऊं पट तर के ही, करतल भोगु जोगु जग जेहि। वे स्वर्ण के कण या तारे भी सीता जी के विरह से ऐसे श्री हत शोभाहीन एवं कांतिहीन हो रहे हैं जैसे राम वियोग में अयोध्या के नर नारी विलीन शोक के कारण क्षीण हो रहे हैं। जिन सीता जी के पिता राजा जनक हैं, इस जगत में भोग और योग दोनों ही जिनकी मुट्ठी में हैं, उन जनक जी को मैं किसकी उपमा दूं। ससुर भानुकुल भानु भुआलू, जेहि सिहात अमरावती पालू। प्राणनाथु रघुनाथ गोसाई, जो बड़ होत सो राम बड़ाई। सूर्य कुल के सूर्य राजा दशरथ जी जिनके ससुर हैं, जिनकी अमरावती के स्वामी इंद्र भी सिहाते हैं, ईर्ष्यापूर्वक उनके जैसा ऐश्वर्य और प्रताप पाना चाहते थे। और प्रभु श्री रघुनाथ जी जिनके प्राणनाथ हैं, जो इतने बड़े हैं कि जो कोई भी बड़ा होता है वह श्री रामचंद्र जी की दी हुई बड़ाई से ही हो पाता है। दोहा पति देवता सूतिये, मनी सिए सांथरी देखी। बिहरत हृदय नह हरि, हर पबीते कठिन विशेषी। उन श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्रियों में शिरोमानी सीता जी को साथरी यानी कुश सैया देखकर मेरा हृदय है हरा कर दहल कर फट नहीं जाता। हे शंकर, यह वज्र से भी अधिक कठोर है। लालन जोगु लखन लघु लोने, भेना भाही अस अहि ना होने। पुरजन प्रिय पितु मातु दुलारे, सिय रघुबीर ही प्राण पियारे। मेरे छोटे भाई लक्ष्मण बहुत ही सुंदर और प्यार करने योग्य हैं। ऐसे भाई ना तो किसी के हुए हैं, ना ही हैं और ना ही होने के हैं। जो लक्ष्मण अवध के लोगों को प्यारे, माता पिता के दुलारे और श्री सीताराम जी के प्राण प्यारे हैं। मृदु मूर्ति सुकुमार सुभाऊ, तात बाहु तन लाग न काऊ। ते बन सही विपत्ति सब भांति, निदर कोटि कुलिस एहि छाती। जिनकी कोमल मूर्ति और सुकुमार स्वभाव है, जिनके शरीर में कभी गर्म हवा भी नहीं लगती है, वे वन में सब प्रकार की विपत्तियां सह रहे हैं। हाय, इस मेरी छाती ने कितनी कठोरता, करोड़ों वज्रों का भी निरादर कर दिया है, नहीं तो यह कभी की फट गई होती। राम जन्मी जगु कीन उजागर, रूप शील सुख सब गुण सागर। पुर जन परिजन गुरु पितु माता, राम सुभाहु सब ही सुख दाता। श्री रामचंद्र जी ने जन्म लेकर जगत को प्रकाशित परम सुशोभित कर दिया है। वे रूप, शील, सुख और समस्त गुणों के समुद्र हैं। पूर्ववासी, कुटुंबी, गुरु, पिता, माता सभी को श्री राम जी का स्वभाव बहुत सुख देने वाला लगता है। बैरी हूँ राम बड़ाई करही, बोलनी मिलनी बिने मन हरही। सारद कोटि कोटि सत शेषा, करि न सकहि प्रभु गुण गण लेखा। शत्रु भी श्री राम जी की बड़ाई करते हैं। बोल चाल, मिलने के ढंग और विनय से वे मन को हर लेते हैं। करोड़ों सरस्वती और अरबों शेष जी भी प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों की गिनती नहीं कर सकते हैं।
दोहा सुख स्वरूप रघुवंश मणि मंगल मोध निधान, ते सोवत कुश डासी मही विधि गति अति बलवान। जो सुख स्वरूप रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी मंगल और आनंद के भंडार हैं, वे पृथ्वी पर कुशा बिछा कर सोते हैं। विधाता की गति बड़ी ही बलवान है। राम सुना दुखु कान न को, जीवन तरु जिमी जोग वही राऊ। पलक नयन फनी मनि जहि भांति, जोग वही जननी सकल दिन राति। श्री रामचंद्र जी ने कानों से भी कभी दुख का नाम नहीं सुना। महाराज स्वयं जीवन वृक्ष की तरह उनकी सार संभाल किया करते थे। सब माताएं वे दिन रात उनकी ऐसी सार संभाल करती थी जैसे पलक नेत्रों की और सांप अपनी मणि की करते हैं। ते अब फिरत विपन पदचारी, कंद मूल फल फूल आहारी। धिग के कही अमंगल मूला, भयसी प्राण प्रियतम प्रतिकूला। वही श्री रामचंद्र जी अब जंगलों में पैदल फिर रहे हैं और कंद मूल तथा फल फूलों का भोजन करते हैं। अमंगल की मूल के कई को धिक्कार है, जो अपने प्राण प्रियतम पति से भी प्रतिकूल हो गई। मैं धिग धिग अघ उदधि अभागी, सबु अत पातु भयु जेहि लागी। कुल कलंकु करी सृजिउ विधाता, साहि दोह मोहि कीन कुमाता। मुझ पापों के समुद्र और अभागे को धिक्कार है, जिसके कारण ये सब उत्पात हुआ है। विधाता ने मुझे कुल का कलंक बनाकर पैदा किया और कुमाता ने मुझे स्वामी द्रोही बना दिया। सुनि सब प्रेम समुझाव निषादु, नाथ करियह कत बादी विषादु। राम तुम ही प्रिय तुम प्रिय राम ही, यह निर्जोसु दोसु विधि बामहि। यह सुनकर निषाद राज प्रेम पूर्वक समझाने लगे और कहा, हे नाथ, आप व्यर्थ विषाद किस लिए करते हैं? श्री रामचंद्र जी आपको प्यारे हैं और आप श्री रामचंद्र को प्यारे हैं। यही निचोड़ निश्चित सिद्धांत है। दोष तो प्रतिकूल विधाता का है। छंद विधि बाम की करनी कठिन, जे ही मातु कीनी बावरी। ते ही राति पुनि पुनि करही, प्रभु सादर सरहन रावरी। तुलसी न तुम सो राम प्रीत मुँह, कहतु हों सो ही किए। परिणाम मंगल जानी, अपने आनिए धीरजु हिए। प्रतिकूल विधाता की करनी बहुत ही कठोर है। जिसने माता कैकेयी को पागल बना दिया, उसको बावला बना दिया, उसकी मति फेर दी, उस रात को प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार आदर पूर्वक आपकी बड़ी सराहना करते रहे। तुलसीदास जी कहते हैं, निषाद राज कहता है कि श्री रामचंद्र जी आपके समान अतिशय प्रिय और कोई नहीं है। मैं सौगंध खाकर कहता हूँ, परिणाम में मंगल होगा, यह जानकर आप अपने हृदय में धैर्य धारण कीजिए। सोराठा अंतर्जामी रामू, सकुच सप्रेम कृपा यतन। चलिए करिए विश्रामू, यह विचारी दृढ़ आनी मन। श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी तथा संकोच, प्रेम और कृपा के धाम हैं। यह विचार कर और मन में दृढ़ता लाकर चलिए और आप विश्राम कीजिए। सखा बचन सुनी उर धरि धीरा, बास चले
सुमिरत रघुबीरा। यह सुधि पाई नगर नर नारी, चल बिलोकत आरत भारी। सका के वचन सुनकर हृदय में धीरज धर कर श्री रामचंद्र जी को स्मरण करते हुए भरत जी डेरे को चल पड़े। नगर के सारे स्त्री पुरुष यह श्री राम जी के ठहरने का स्थान का समाचार पाकर बड़े आतुर होकर उस स्थान को देखने चले। पर दक्षिणा करि करहि प्रणामा, देहि कै कही खोरी निकामा। भरी भरी बारी बिलोचन लेहि, बाम विधातहि दूषण देहि। वे उस स्थान की परिक्रमा करके प्रणाम करते हैं और कैकई को वहाँ बहुत ही दोष देते हैं। नेत्रों में जल भर आता है और प्रतिकूल विधाता को दूषण देते हैं। एक सराहि भरत सनेहू, को कह नृपति निबाहेउ नेहू। निंदहि आपू सराहि निषादहि, को कहि सकहि विमोह विषादहि। कोई भरत जी के स्नेह की सराहना करते हैं, कोई कहते हैं कि राजन ने अपना प्रेम खूब निभाया है। सब अपनी निंदा करके निषाद राज्य की प्रशंसा करते हैं और उस समय के विमोह और विषाद को कौन कह सकता है। यही विधि राति लोगु सब जागा, भाभिनुसार गुदारा लागा। गुरहि सुनाव चढ़ाई सुहाई, नई नाव सब मातु चढ़ाई। इस प्रकार रात भर सब लोग जागते रहे। सवेरा होते ही सभी लोग उठे और चल पड़े। सुंदर नाव पर गुरु जी को चढ़ाकर फिर नई नाव पर सब माताओं को चढ़ाया। दंडचारी मह भास भूपारा, उत्तरी भरत तब सब ही संभारा। 4 घड़ी में सब गंगा के पार उतर गए। तब भरत जी ने उतरकर सबको संभाला। दोहा। प्रात क्रिया करी मातु पद बंदी, गुरहि सिरुनाई। आगे किए निषाद गण दीनहु कटकू चलाई। प्रातः काल की क्रियाओं को करके माता के चरणों की वंदना कर और गुरु जी को सिर नवाकर भरत जी ने निषाद गणों को रास्ता दिखलाने के लिए आगे कर लिया और सेना आगे चल दी। किए हूँ निषाद नाथु अगुआई, मातु पाल की सकल चलाई। साथ बोलाई भाई लघु दीना, विप्रन सहित गवनु गुर की नाम। निषाद राज को आगे करके पीछे सब माताओं की पालकियां चलाई। छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर उनके साथ कर दिया। फिर ब्राह्मणों सहित गुरु जी ने गमन किया। आप सुरस ही कीन प्रणाम, सुमिर लखन सहित सिए रामू। गवन भरत प्यादे ही पाए, कोतल संग जाही डोरी आए। तदंतर भरत जी ने गंगा जी को प्रणाम किया और लक्ष्मण सहित श्री सीताराम जी का स्मरण किया। भरत जी पैदल ही चल पड़े। उनके साथ कोतल यानी बिना सवार के घोड़े बागडोर से बंधे हुए चले जा रहे हैं। कहीं सुसेवक बारही बारा, होय नाथ अश्व असवारा। राम प्यादे ही पाए सिधाए, हम कह रथ गजी बाजी बनाए। उत्तम सेवक बार बार कहते हैं कि हे नाथ, आप घोड़े पर सवार हो लीजिए। भरत जी जवाब देते हैं कि श्री रामचंद्र जी
तो पैदल ही गए हैं और हमारे लिए रथ, हाथी और घोड़े बनाए गए हैं। सिर भर जाहूँ चित अस मोरा, सब ते सेवक धर्मु कठोरा। देखी भरत गति सुनि मृदु बानी, सब सेवक गण गरही गलानी। मुझे उचित तो ऐसा है कि मैं सिर के बल चलकर श्री रामचंद्र जी के पास जाऊं। सेवक का धर्म सबसे कठिन होता है। भरत जी की दशा देखकर और कोमल वाणी सुनकर सब सेवक गण गलानी के मारे डूबे जा रहे हैं। दोहा भरत तीसरे पहर कह कीन प्रबेसु प्रयाग, कहत राम सिए उमगी उमगी अनुराग। प्रेम में उमग उमग कर सीताराम कहते हुए भरत जी ने तीसरे प्रहर प्रयाग में प्रवेश किया। झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोस ओस कन जैसे। भरत पे देही आए आजू, भयो दुखित सुनी सकल समाजू। उनके चरणों में छाले कैसे चमकते हैं, जैसे कमल की कली पर ओस की बूंदें चमकती हों। भरत जी आज पैदल ही चलकर जा रहे हैं। यह समाचार सुनकर सारा समाज दुखी हो गया है। खबरी लीन सब लोग नहाए, कीन प्रणाम त्रिबेनी आए। सबिधि सीता सित नीर नहाने, दिए दान महिषुर सन्माने। जब भरत जी ने यह पता पा लिया कि सब लोग स्नान कर चुके हैं, तब त्रिवेणी पर आकर उन्हें प्रणाम किया। फिर विधि पूर्वक गंगा यमुना के श्वेत और श्याम जल में उन्होंने स्नान किया और दान देकर ब्राह्मणों का भी सम्मान किया। देखत श्यामल धवल हलोरे, पुल की शरीर भरत कर जोरे। सकल काम प्रद तीर्थ राऊ, वेद विदत जग प्रगट प्रभाऊ। श्याम और सफ़ेद यमुना जी और गंगा जी की लहरों को देखकर भरत जी का मन और शरीर पुलकित होने लगा और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे तीर्थराज, आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं और आपका प्रभाव वेदों में प्रसिद्ध और संसार में प्रकट है। मांगी हूँ भीख त्यागी निज धर्म, आरत क्या न करही कुकर्म। अस जिए जानी सुजान सुदानी, सफल करही जग जाचक बानी। मैं अपना धर्म ना मांगने का क्षत्रिय धर्म त्याग कर आपसे मैं भीख मांगता हूँ और बड़े ही आत्र मनुष्य कौन सा कुकर्म नहीं करता है, ऐसा हृदय में जानकर सुजान उत्तम दानी जगत में मांगने वाले की वाणी को सफल किया करते हैं, अर्थात वह जो मांगता है उसे दे देता है। तो यहाँ पर हम कथा को विश्राम देते हैं। आगे की कथा कल के अंश में होगी, जिसमें भरत जी मुनि भारद्वाज से मिलेंगे और आगे की कथा हम कल कहेंगे। तब तक जय श्री राम, जय श्री राम। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय।